जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यूट्यूब पे एक बेसिक से एडवांस तक एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी, उसमें हम क्या-क्या सिखाएँगे। अगर नहीं देखी हो तो आप जाके देख लीजिए। देखो, सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप सोच लीजिए कि यूट्यूब पे लोग क्यों नहीं सीख पाते? मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफ़रेंस रहता है? देखो, सीखने का और सिखाने का तरीका दोनों अलग-अलग होना चाहिए, ठीक है? मतलब क्या है इसका कि कैसे सिखाना है और कैसे सीखना है, ये मैटर करता है। आपको यूट्यूब पे केवल टॉपिक पे बात की जाती है, ऊपर-ऊपर की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप किसी चीज़ को डीपली पढ़ेंगे, मतलब उसकी हर छोटी-छोटी चीज़ सीखेंगे, तो आप जल्दी भी सीखेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो जो ये सीरीज़ जो है, इसमें हम हर छोटी-छोटी जो बातें हैं, जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, उन पे भी बात करेंगे ताकि आपको बिल्कुल जैसे हमने कहा बेसिक से एडवांस, आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे डिमांडिंग टॉपिक यही है, बहुत लोगों के मेरे पास में मैसेज थे कि हमें फॉरेक्स मार्केट सीखना है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें क्या हैं, वो हमें बताइए। देखो, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन करेंसी ऑफ एक्सचेंज। इसमें हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं और फॉरेक्स के अंदर आप जो है मेटल में भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है इसमें करेंसी में भी ट्रेड करते हैं और मेटल में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मेटल करेंसी में आपका क्या आएगा? जैसे यूरो, यूएसडी, एनजेडी और येन चाइनीज, ये बहुत सारी अलग अलग देश की करेंसी है, इसमें आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। मेटल में मोस्टली लोग क्या करते हैं? गोल्ड, सिंबल क्या है इसका? एक्सए यूएसडी, एक्सएजी यूएसडी, इवन बीटीसी यूएसडी भी फॉरेक्स के अंदर ही आता है। मतलब आप जो है बिटकॉइन और गोल्ड, बाकी क्रूड ऑयल भी है, बहुत सारे ऐसे मेटल है, कॉपर भी है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, कैसे इसके लोड साइज होते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, हम हर उस छोटी छोटी बात पे काम करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको लोड साइज के बारे में बताऊंगा कि किस लोड साइज में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होगा, कैलकुलेशन क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें, देखो, सबसे पहले हम आज सीखेंगे लोड साइज के बारे में। लोड साइज क्या होते हैं? तीन तरह की कैटेगरी होती है लोड साइज की। पहली कैटेगरी क्या होगी? एक स्टैंडर्ड लोड आपका होता है। स्टैंडर्ड लोड क्या होता है? लोट वन। लोट वन इसका काम क्या होगा? अगर मार्केट केवल एक पिप्स, कितना, एक पिप्स या एक पॉइंट भी ऊपर जाता है, तो आपको इसमें $10 का प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। कितने का? $10 का। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको एक लोट पे एक पिप्स मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको $10 का प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लेके चलेंगे साथ साथ ताकि आप जल्दी सीख पाए। देखो, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपका मार्केट जो है 10 पॉइंट ऊपर चला गया और आपने एक लोट से उसमें ट्रेड ली है, तो आपको कितने मिलेंगे? एक पे कितने मिल रहे हैं हमें? $10। तो टोटल आपको $100 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मार्केट आपका 10 की जगह 12 जाता है तो 120 होगा, 15 जाता है तो 150 होगा। मतलब एक पिप्स पे आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। उसके बाद माइक्रो और मिनी लोट आते हैं, उसकी कैटेगरी क्या रहती है? उसके बाद आप लोट 0.10, 0.10 लोट होगा। इसमें आपको एक पिप्स पे $1 मिलेगा। कितना मिलेगा? एक पिप्स पे ओनली $1। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपने 0.10 लोड लिया और मार्केट जो है आपका 50 पिप्स ऊपर चला गया या 50 पॉइंट चला गया, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? $50। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना होगा? $50। फॉरेक्स के अंदर ना तो कोई एक्सपायरी है, ना कोई टाइम डिके है, कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको बाय और सेल कैलकुलेशन करनी होती है प्राइस पे। आप बाय करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं, आप सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी इसी बेस पे होती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक है। एक लोट जो आएगा इसमें, आप इसको देखो, साथ साथ आपको नोट करते चलना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे, ऐसे लेटे लेटे देख रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे मुझे सब कुछ तो आ गया। लेकिन आप जब अपनी नोटबुक पे इसको नोट करेंगे और फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं। जब इंसान सीखता है फ़ोन में, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये भी है भाई कि वो लेटे-लेटे देखना कोशिश करता है। अरे चलो, अब मैं कंबल में लेट गया, अब मैं इसको देख लेता हूँ, ऐसे ही देखते हैं क्या बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉपर सीरियस होके सीखना है ना भाई, तो फिर आप एक पेन और एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठें। एक-एक वीडियो कंप्लीट करते जाओ और वो सारी चीज़ आप
एक एक पॉइंट नोट करिए, फिर उसके बाद देखिए आपका पक्का आप जो है इनहेंस आपको देखने को मिलेगा, आप जरूर सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो अगर आप बात करेंगे इसके बाद माइक्रो लोड की, तो एक लोड आपका जो जहां से लोड की शुरुआत होती है 0.01 सबसे छोटा लोड होता है, जहां से आपकी शुरुआत होगी जब आप शुरू में ट्रेड स्टार्ट करेंगे। मैं हर छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक इसमें देखते जाना है। कुछ नहीं देखना, किसी का यूट्यूब पे वीडियो आज के बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बस ये ही देखते जाना है। ठीक है, हर सीरीज इसका आपको इस सीरीज में आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस मिलेगा। चलिए लोड 0.01, इसमें क्या होगा, अगर मार्केट एक पिप्स ऊपर जाता है, फॉरेक्स की लैंग्वेज में पिप्स को पॉइंट भी आप कह सकते हैं, एक पिप्स ऊपर जाता है तो आपको इसमें केवल 10 सेंट मिले। अब आप ये कहोगे सर ये क्या है 10 सेंट, देखो जैसे हमारा इंडियन मार्केट है, ठीक है, उसमें आईएनआर चलता है, ऐसे ही फॉरेक्स में यूएसडी चलता है, डॉलर चलता है। तो डॉलर का जो 10वां हिस्सा होता है उसको सेंट बोलते हैं। जैसे आप 1 रुपए का 10वां हिस्सा 10 पैसे होते हैं, ऐसे ही डॉलर का क्या होता है 10 सेंट होता है। ठीक है, 10 सेंट मतलब 10 पैसे के बराबर आप इसको कर सकते हैं, और ऐसे ही डॉलर के भी 10 करके 10 हिस्से होंगे। तो जैसे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर मार्केट आपका 10 पिप्स ऊपर चला जाए तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, $1 का प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। कैसे, देखो मैंने अभी बताया 10 सेंट, अगर 10 10 10 10 करके आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, $1, क्योंकि ये भी डॉलर का 10वां हिस्सा होता है। क्लियर हो गया अब आप लोगों को। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और टफ करते हैं। अगर आपको 50 पॉइंट मिलते हैं तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 50 मतलब 5, इसमें आपको 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर मैं 100 की बात करूं, सब बताओ कितना, 10। अगर मैं 200 की बात करूं, 200 पिप्स पे आपको कितना मिलेगा, 20। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको ऐसा ही कैलकुलेशन करनी है। इसको कहाँ देखना है, चार्ट पे क्या क्या पेयर होते हैं, वो मैं आपको एक एक पॉइंट में मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, ये आज हमने क्या सीखे, लोड कितने पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन करूंगा और आपको कमेंट में बताना भी है। देखो अगर हम लोट 1 लेते हैं, लोट 1 पे अगर हमें 50 पिप्स मिलते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, ये आज आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगर हम लोट 0.10 लेते हैं, इसमें भी आप अगर 50 पिप्स आप जाते हैं तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये भी आप बताएंगे। अगर हम लोट 0.01 लेते हैं और मार्केट 50 पिप्स या 50 पॉइंट जाता है, इसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आप ये भी बताएंगे। ठीक है, आज हमने कुछ बेसिक बेसिक कैलकुलेशन सीखी, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो दोबारा वीडियो बना दूंगा, आगे चल के हम ऑनलाइन भी करेंगे इसको प्रॉपर। ठीक है, लाइव आएंगे और आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन तो हमारी हो गई है ये, और ये बेसिक कैलकुलेशन तो हो गई है, लेकिन एक थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन भी आती है। कैसे आती है, देखो 3 कैटेगरी हमने एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लोट 1 पे क्या होगा, एक पिप्स पे कितना मिलेगा आपको, $10। ठीक है, और लोट 0.10 आपको कितना मिलेगा, एक पे केवल 1 मिलेगा। और सबसे छोटा लोट, लोट 0.01 पे कितना मिलेगा आपको, 10 पिप्स पे आपको इसमें $1 मिलता है। अब थोड़ा सा आपको बस डिफरेंस जान लेते हैं, ये होता है सबसे बड़ा लोट। देखो लोट की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है। अब इनकी 3 कैटेगरी आपको बांट देंगे, इसमें 2 डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल है, इसमें 1 के बाद है और इसमें पूरा होगा। आप इसको ये भी कहते हैं स्टैंडर्ड लोट, मतलब पूरा ₹1, ये 1 पैसे से चला पूरा ₹1 बन गया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इन कैटेगरी में ये भी आ सकता है। फॉरेक्स के अंदर सबसे अच्छी चीज आपके पास ये होती है, आप जो है अपने अकॉर्डिंग लोट को कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आप लोट की बात करें, आप कहेंगे नहीं मैं तो लोट जो है सर 0.5 लूंगा, 0.05 लूंगा, या मैं तो लोट जो है 0.12 लूंगा, इस टाइप से कुछ भी लोट 0.1 से लेकर और एक स्टैंडर्ड तक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 0.01 से लेकर 0.99 तक जितने भी नंबर आएंगे आप अपने अकॉर्डिंग लोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या देखना है, देखो ध्यान से देखो, इसमें आपको 1 पे 10 गुना मिल रहा है, और इसमें आपको 1 पे 1 मिल रहा है, और इसमें आपको 10 पे 1 मिल रहा है। मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है दूसरे नंबर पे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं लोट 0.10 की बात करूं, कुछ भी मैं नंबर ले लूं कुछ भी,
ओड ले लूँ, इवन ले लूँ, कुछ भी नंबर, चलो हम मान लेते हैं हमने लिया 52, ठीक है, 52 पिप्स मार्केट ऊपर गया, तो एक पे एक मिल रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल, एक पे एक मिलेगा। इसमें क्या करना है आपको, इसमें 10 के मल्टीपल में चलना है आपको। किस पे चलना है, 10 के मल्टीपल में। कैसे, जैसे लोड की हम बात करेंगे, लोड 0.01, अगर मैं कुछ भी ऐसा नंबर लूं, जैसे मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूं 52 पे, तो कितना होगा इसमें, इसमें आपका $5.20 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि इसको आपको 10 से डिवाइड करना और इस पे सीधा मल्टीपल आपको कर देना है 10 से। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो लोड 1 की 52 पॉइंट्स ले लो, तो 520, क्योंकि आपको क्या करना है, एक पे 10, तो $520 आपका हो जाएगा। बस सिंपल सी कैलकुलेशन रखनी है और आपको इतनी कैलकुलेशन करनी भी नहीं है अपने दिमाग से। आगे चल के जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा ऐसा कैलकुलेशन करने का, आपको करना ही, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐसे चटाक से हम टूल लगाएंगे तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगी, कुछ नहीं करना है बस, लेकिन जानकारी आपको भाई होनी चाहिए इस चीज़ की, और जितनी जानकारी आपको अच्छी होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि किन पेयर में ये पिप्स क्या होता है, कहाँ से इसको निकाले, कैसे देखें, ठीक है। अगले जो पार्ट में हम वो देखेंगे। बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपको पीछे दिए हैं उसमें लोड की कैलकुलेशन दिया है, वो कमेंट करके आप नीचे बताओ और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।